हेलो दोस्तों, आर के स्टडी विज़न में आप लोगों का फिर से एक बार पुनः स्वागत है। और देखिए, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, उन प्रश्नों की बात करेंगे। इस प्रकार से आपका पैटर्न जो प्रश्न पत्र का रहता है, ठीक है, मैं उन प्रश्नों को ही आपको बताऊंगा जो पेपर के अंदर आपके पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न पत्र के अंतर्गत आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र जो है वो आने वाला है। ठीक है, इन प्रश्नों को ही मैं बताऊंगा कि जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आपको पता है कि जैसा कि कौन कौन से चैप्टर आपके इसमें आएंगे, देखो 2, 3 और साथ ही में आपका आएगा 9, 10, 11 ये अध्याय आएंगे। टोटल मिला के 5 अध्याय आपके इसके अंतर्गत पूछे जाने हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, और उन्हीं प्रश्नों की बात करेंगे जो पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपको पीडीएफ है वो तो आपको पता है कहाँ पे मिलती है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उनमें आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का नाम भी आर के स्टडी विज़न है, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल सकती है। अगर वहाँ से ओपन ना हो तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय खपत किए हुए। तो चलिए मैं उन प्रश्नों की बताऊंगा आपको जो केवल आपके पेपर के अंतर्गत पूछे जाने हैं, 2, 3 और ये जो भी अध्याय आपके इसमें आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसमें। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, देखिए 2 अध्याय का है, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपका। ये निम्नलिखित में से कौन सी इकाई विलयन की सांद्रता को वाष्प ताप के लिए बनाने में उपयोगी है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो आप पेपर से उठा के लाया हूँ। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको बताने वाला हूँ, उन्हीं प्रश्नों की हम बात करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा जो भी टॉपिक आपके आने हैं उन्हीं टॉपिकों की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है कि 10 अध्याय में जो आपका है हेलो एरिन और हेलो एल्केन है। ठीक है, तो उनकी बात करेंगे। 9 अध्याय में आपको पता होगा कि जो उपसंयोजी यौगिक हैं उनसे क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, साथ ही ऑब्जेक्ट भी उससे आएंगे, क्योंकि ये त्रैमासिक परीक्षा है और वार्षिक में भी ऑब्जेक्ट बनने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, उनमें से किस प्रकार के ऑब्जेक्ट जो बन सकते हैं उनकी हम बात करेंगे। और उन्हें अब जैसे परिभाषाएं देख सकते हैं आप, ये पीपीएम, और आपको अच्छे से याद कर लेना है पीपीएम की परिभाषा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए, हेनरी का नियम। जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है इसको टिक लगाते जाएं। मैं उन्हीं प्रश्नों को बता रहा हूँ, ये पिछले सत्र के पेपर हैं कि जो आज आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं को उठा के लाया हूँ, और आपको बताना चाहता हूँ कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लें। ठीक है, और बाकी आपको पता है कि जैसे पिछली बार पेपर बहुत सारे हमने भी आपको प्रोवाइड कराए थे। अगर पेपर ना आ पाए तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके भी जा सकते हैं। बाकी आपको पता होगा जितना भी स्टडी मटेरियल हमारे पास आता है वो सब हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, जिससे कि अभी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लें। अगर उस प्रकार का कोई अंत तक कोई व्यवस्था होती है तो वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, जैसे हेनरी का नियम बिल्कुल 3 स्टार वाला क्वेश्चन है। जीपीएचओ परीक्षा वो तो कोई भी उसमें आप देख सकते हैं 3 स्टार लगे होंगे, यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ ही अणुसंख्यक गुणधर्म की ये परिभाषा है। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। 6वां, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। मैं वही प्रश्न करा रहा हूँ जो आपके पेपर के अंतर्गत पूछे जा सकने की संभावना है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ये ना माने कि ये पूरा पेपर में लेके आया हूँ, लेकिन पेपर पिछले ईयर के हैं ये, और उनसे मैं बिल्कुल वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके इसमें सिलेबस में आने वाले हैं। ठीक है, जैसे 2 अध्याय, 3 अध्याय और आपका 9, 10, 11। ठीक है, 2 ग्राम कास्टिक सोडा 250 ml विलयन में, ये वाला भी। और राउल्ट का नियम सबसे इंपॉर्टेंट, वार्षिक पेपर में भी कई बार आ चुका है। ठीक है, और आने की संभावना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही अगर कोई अन्य व्यवस्था या ओटी अगर आप हमारे पास आती है तो वो भी आपकी प्रोवाइड करा दिया जाएगा समय के साथ। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं ये भी आपका जो प्रश्न दिया गया है, फिंकलस्टीन अभिक्रिया आपके 10 अध्याय की है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 13वां में 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन दिया है, 1 डाइब्रोमो ब्यूट और 2 इन की संरचना बनाई है, फिंकलस्टीन अभिक्रिया है। ठीक है, अथवा में तो इन दोनों प्रश्नों को भी आपको कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आपके 2, 3 और 9, 10, 11 के, वो मैं प्रश्न आपको बताऊंगा। ठीक है, स्थिर क्वाथी मिश्रण, ये भी आपका 2 अध्याय का है। स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण दीजिए। आदर्श अनादर्श, आप जहाँ भी कोचिंग करते हैं या फिर आप स्कूल रेगुलर जाते हैं तो आपको पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। साथ ही आदर्श अनादर्श में एक धनात्मक विचलन और एक ऋणात्मक विचलन का क्वेश्चन है, वो भी आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ये आपकी 10 अध्याय की रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छी तरीके से कर लें। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और कई बार पेपरों के अंदर पूछे गए हैं। निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण करना है, ये भी आपका इसी अध्याय का है, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लें। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देख सकते हैं अगले जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19वां में जो प्रश्न दिए गए हैं ये भी आपके सेकंड लेसन के हैं, तो इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें। वाष्प दाब का अपेक्षिक नमन, और ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन, यानी संख्यात्मक प्रश्न भी इसके अंतर्गत हमने दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है। अब बात करते हैं और 10 अध्याय, तो SN1 SN2 अभिक्रियाओं में 4 अंतर। ये क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है, और इस बार वार्षिक परीक्षा में भी आने की संभावना तो बनी ही रहती है।
और साथ ही त्रैमासिक परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब वार्षिक के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो वो त्रैमासिक में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। एरल हैलाइड का ये वाला भी क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से कर लेना है, ठीक है। मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके सिलेबस में आना है, बाकी पूरे पेपर में जैसे मैंने और भी क्वेश्चन है लेकिन मैंने वो आपको नहीं बताया है। जो पेपर में त्रैमासिक में पूछे जाना है उसी को बताऊंगा, ठीक है। तो ये प्रश्न उसके अंतर्गत पूछे जाने थे, बाकी अन्य सेट जो है उनको भी मैं आपको करा दूंगा। बढ़िया तरीके से उनको भी अगर आप कर लेते हैं, जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, गारंटी के साथ 100% गारंटी है मेरी। किन प्रश्नों में से जरूर आपको कई प्रश्न है जो परीक्षा के अंदर, त्रैमासिक परीक्षा के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो बाकी फेक पेपरों के चक्कर में मत पड़ेंगे। कोई फेक पेपर है जैसे, तो अब मैं तो जो है रियलिटी वो आपको बता रहा हूँ, बाकी फेक नहीं। अगर कोई फेक पेपर है तो उसके लिए भी बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी मैं ये नहीं कहता कि रियली 100% ही सही पेपर है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों के अंतर्गत पूछे गए हैं या जो सेट बने हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों और पेपरों के साथ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना है, क्योंकि एक लाइक आपका हमें एक मदद देता है, स्फूर्ति देता है, शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए अन्य वीडियो भी हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की डालते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।